हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आप किसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा मज़ेदार नाटक जिसका शीर्षक है सच्चाई और ईमानदारी। तो बच्चों, ये एक नाटक है। नाटक में आप देखते हैं कि कुछ पात्र होते हैं, कोई वातावरण होता है ना। तो इसमें कौन कौन से मुख्य पात्र हैं, आइए इसका परिचय जान लेते हैं बच्चों। इस नाटक में एक पात्र है रमन, जो कक्षा 5 का छात्र है, और दूसरा पात्र है गगन, जो रमन का बड़ा भाई है, और तीसरे पात्र है पिताजी, और चौथी पात्र है माँ, और पांचवें पात्र है अध्यापक। तो बच्चों, इस नाटक के ये प्रमुख पात्र हैं। अंक 1। तो बच्चों देखिए, हम इसका पहला अंक देख रहे हैं। तो पहले अंक में क्या क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हम वहाँ के वातावरण को देखेंगे कि ये नाटक जहाँ पे चल रहा है वहाँ का वातावरण कैसा है। तो वो कैसा है बच्चों, रमन का घर है, उसके पिताजी बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं और उसकी माँ अंदर काम कर रही है। तभी फोन की घंटी बजती है। तो बच्चों, रमन फोन उठाकर क्या कहता है, हेलो, नमस्ते। कौन? पिताजी। जरा 1 मिनट ठहरिए। आपका नाम? फिर वह फोन का चौगा हाथ से दबाकर बोलता है, पिताजी, आपका टेलीफोन। पिता कहते हैं, कौन है फोन पर? रमन कहता है, जिंदल अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। पिता, अरे उससे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। रमन कहता है, पिताजी आप ही तो कहते हैं झूठ कभी मत बोलो, अब आप ही। पिता, अरे बेटा ये तो बहाना है। माँ अंदर आती हैं। माँ कहती है, भले ही आप इसे बहाना कहें पर है तो यह झूठ। पिता, तुम समझती क्यों नहीं, मुझे वह मीटिंग में ले जाना चाहता है। मैं नहीं जाना चाहता। अगर मैंने उसे फोन पर बात कर ली तो वह मुझे अवश्य ले जाएगा। माँ, यह अलग बात है, पर आप हिम्मत करके जिंदल से कहिए कि आप मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। पिता फोन लेकर, अरे भाई जिंदल, क्या हाल है? क्या मीटिंग? सुनो, आज मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। क्या कारण? अरे भाई, कारण फोन पर नहीं बता सकता, बाद में सब बता दूंगा। आज कुछ ऐसी स्थिति है कि मैं नहीं आ सकता। अच्छा, फोन नीचे रखते हैं। अंक 2। तो बच्चों, यहाँ पे पहला अंक खत्म हो जाता है, अब दूसरा अंक शुरू हो रहा है। तो बच्चों, जब अंक बदलता है तो वातावरण भी, एटमॉस्फेयर भी वहाँ का बदल जाता है। अब देखिए, रमन बैठक में कुछ ढूंढ रहा है, तभी माँ अंदर आती है। गगन कुछ पढ़ रहा है। माँ कहती है, रमन क्या ढूंढ रहे हो, कुछ खो गया है क्या? रमन, हाँ माँ, 20 रुपए का एक नोट मेरी जेब में था पर अब नहीं मिल रहा। माँ कहती है, वही 20 रुपए का नोट जो कल मैंने तुम्हें दिया था? रमन, नहीं माँ, वह तो मैंने सफाई वाले को उसी समय दे दिया था। यह नोट आज मुझे कक्षा में पड़ा मिला था। मैं इसे लेकर आ गया था कि कल अध्यापक जी को दे दूंगा। अब पता नहीं कहाँ खो गया है। माँ कहती है, पर तुम उसे घर क्यों ले आए? वही तुमने अध्यापक जी को क्यों नहीं दिया? रमन कहता है, माँ जब मुझे नोट दिखा उस समय सब लोग चले गए थे। यदि मैं इसे वहां पड़ा रहने देता तो इसे कोई और चुरा लेता। गगन कहता है, इसका मतलब तो यह है कि किसी ने तुम्हें नोट उठाते हुए नहीं देखा। रमन कहता है, हाँ, उस समय वहां कोई था ही नहीं। गगन, तो फिर भूल जाओ, कोई तुमसे नोट मांगने नहीं आएगा। रमन, नहीं, अध्यापक जी तो जरूर पूछेंगे। गगन, तो तुम चुप रह जाना, तुम्हें क्यों बताना है कि तुम्हें नोट मिला था और अब वह खो गया। यह तो वही बात हुई ना, आ बैल मुझे मार मतलब क्या करना, खुद ही मुसीबत को अपने सर पर ले लेना। रमन कहता है, नहीं, यह भी झूठ है, जानते हुए चुप रहना भी झूठ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गगन कहता है, अच्छा तो यह बताओ कि सड़क पर तुम्हें 10 का नोट मिल गया तब तुम क्या करोगे? रमन, पर यह तो कक्षा में मिला है, किसी छात्र का है। सारे शहर में नोट के मालिक को ढूंढना संभव नहीं, लेकिन कक्षा में तो ढूंढना संभव है। माँ कहती है, रमन तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी तुम्हें 20 रुपए देती हूँ, तुम इन्हें अध्यापक जी को दे देना।
रमन कहता है, नहीं माँ, नोट मैंने खोया है तो मैं अपने जेब खर्च के पैसे में ही लूंगा, अपने पिगी बैंक से दूंगा। माँ कहती है, शाबाश बेटे। अब बच्चों दूसरा अंक खत्म होता है, यहाँ से तीसरा अंक शुरू होता है। कक्षा में सभी छात्र बैठे हुए हैं। अध्यापक जी अंदर आते हैं। सब छात्र उठकर अध्यापक जी से नमस्ते करते हैं। तो अध्यापक जी कहते हैं, नमस्ते, बैठो। मुझे अभी रवि ने बताया कि कल उसका 20 रुपए का नोट खो गया था, क्या किसी को मिला है? रमन कहता है, हाँ गुरुजी, वह नोट मुझे नीचे पड़ा दिखाई दिया। मैंने उसे उठा लिया और सोचा कि आज आपको दे दूंगा। अध्यापक कहते हैं, अच्छा किया, लाओ तो वह नोट दे दो। रमन उन्हें 2-2 रुपए के 10 सिक्के देता है। अध्यापक कहते हैं, यह क्या, तुमने तो एक नोट उठाया था, अब मुझे 2-2 रुपए के 10 सिक्के क्यों दे रहे हो? वह नोट कहाँ गया? रमन, मैं वह नोट जेब में रखकर घर ले गया था। यही सोच रहा था कि सवेरे ले आऊंगा, पर अब पता नहीं कहाँ खो गया। मैं ये रुपए अपने पिगी बैंक से लेकर आया हूँ। अध्यापक गदगद होकर, रमन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। किसी ने तुम्हें नोट उठाते भी नहीं देखा, फिर भी तुमने यह बात स्वीकार कर ली। तुमसे नोट खो गया, फिर भी तुम अपनी बचत के पैसे ले आए हो। बच्चों, तुम सबको रमन से सीखना चाहिए। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। सब बच्चे कहते हैं, गुरुजी, आप ठीक कहते हैं। अध्यापक, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन जब छोटे थे, यह तब की बात है। एक बार वे बाग में खेल रहे थे। गलती से उन्होंने एक पौधे को काट डाला। वे जानते थे कि उनके पिताजी नाराज होंगे, डांटेंगे और शायद मारेंगे भी, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने पिताजी को सच बात बता दी और अपनी गलती की माफी मांगी। उनके पिताजी इस बात से बहुत खुश हुए। इसी को साहस कहते हैं। सब बच्चे, हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच ही बोलेंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये नाटक? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो बच्चों, आप इसको अपनी कक्षा में खेल भी सकते हैं। अपने सहपाठी मित्रों के साथ इस नाटक को तैयार कीजिए और कभी भी जब आपको अवसर मिले तो इसको अपनी कक्षा में इसका प्रदर्शन भी कीजिए। तो बच्चों, आइए इसके कुछ कठिन शब्द हैं, इनके अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहला है गदगद, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक खुश होना। प्रतिज्ञा करना यानी कसम खाना या वादा करना। सबक का अर्थ होता है बच्चों पाठ। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ को अच्छी से समझ लिया होगा। तो बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए।